400 पार की तो बात छोड़ दो चौकीदार साहब, हम आपको जो ना 40 नहीं कूदने देंगे अगर इस बात की बाबा साहब के बच्चों पर बात आई तो। जो है बहन जी हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान करती है और बहन जी हमेशा जो है कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रख के कहती है लड़ो तुम लोग जो है ना। और बहन जी को 2024 में जो है हम लोग जो है प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले चुके हैं, अपने तन से मन से धन से जो, और जरूरत पड़ी तो अपनी शहादत देकर भी जो है संविधान को बचाएंगे और अपनी माँ बहन बेटी की अस्मत को बचाएंगे। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। 2024 का चुनाव अब सर चढ़ के बोल रहा है। जिस तरीके से एक NDA और एक तरफ इंडिया, दोनों गठबंधनों की बात हो रही है, सभी ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने की बात की है। यहाँ तीसरी एक पार्टी है जिसे कि थर्ड पार्टी भी कहा जाता है नेशनल लेवल पर, वो है BSP। और BSP ने चुनाव जो है अपने दम पर लड़ने की बात कही है। सभी जगह BSP प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। एक मिथक और भी था कि लोग बाग ये कहते थे कि BSP जो है अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है, चुनावी टिकट कहीं नहीं देती है, लेकिन ये इस मिथक को भी तोड़ दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय बौद्ध जी, और उनको जो है दिल्ली से दावेदारी करने का पूरा मौका दिया गया है। आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की पहले एक बार बात हुई थी कि 2 हमारे विधायक जीते थे और उसके बाद पार्षद भी जीते थे, तो क्या वो सरगर्मियां दोबारा से दिल्ली के अंदर पैदा हो पाएंगी या नहीं? सीधे बात करेंगे विजय बौद्ध जी। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत साधुवाद SD न्यूज का, तमाम SD न्यूज के सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ये मिथक की बात करी जा रही है, कार्यकर्ता को जिस तरीके से बहन जी ने इस बार उतारने की कोशिश की है और जो उन्होंने समीकरण हासिल किए हैं, जिसे कहते हैं सोशल एक्टिविज्म को जो उन्होंने अपनाया है, वो कारगर सिद्ध होगा क्या? देखिए, ये 100% कारगर सिद्ध होगा। और आप देखें जिस तरीके से बहन इंदु चौधरी को टिकट मिला है, ये जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ। और बहन जी ने जो है अपने संकेत जो है वो दुर्गामी दिए हैं कि भाई अब महिलाओं को जो है सामाजिक आंदोलन से जो है ऊपर उठा के हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संसद में भेजेंगे। जो उसी संदर्भ में जो है माननीय जो है लक्ष्मण सिंह जी ने भी, जो है आदरणीय अशोक सिद्धार्थ जी ने, भाई आकाश आनंद जी ने भी जो है इस बात को जो है समझा। और पार्टी की दिल्ली प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जो है सतीश चौधरी जी, भाई सुजीत सम्राट जी और हमारे अनिल सागर जी, तमाम जितने भी तमाम साथी जो है, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबा है वो जो रहेगा, लेकिन आप लोग देखेंगे भी आज बड़ी तल्लीनता से जो है, बड़ी मेहनत के साथ जो है वो बहन जी के जो है ना हर कार्य को जो ना सरंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। और उसमें जो है पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से भी जो है मुझे जो है आश्वासन और मेरा जो है स्नेह जो है और उनका सहयोग जो है मुझे मिलता रहा है। और आज बड़े पैमाने पर जो है हम लोग जो है जी जान से जो है वो काम कर रहे हैं। और बहन जी को 2024 में जो है हम लोग जो है प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले चुके हैं। आपको लगता नहीं है कि उम्मीदवारी के लोग बाग दावे तो कर देते हैं, परंतु जब टिकट देने की बारी आती है तो उन लोगों के टिकट काट दिए जाते हैं जो कि कार्यकर्ता होते हैं, और पेटी जो दे देते हैं उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाता है? ऐसा लगता नहीं क्या आपको? ऐसा नहीं है। ये बहन जी के बारे में जो गलत अफवाहें हैं, जो बहन जी हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान करती है और बहन जी हमेशा जो है कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रख के कहती है लड़ो तुम लोग जो है ना, ठीक है ना। ये बहुजन का आंदोलन है और इसमें जो ना सबकी सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। अभी एक बात चल के आ रही है, सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार। इस नारे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना भी चाहता हूँ, 400 पार की करने वाले लोग जो है वो 400 किलो IDX की बात क्यों नहीं करते, RDX की बात क्यों नहीं करते? जिन्होंने जो हमारे देश के जो नौजवानों के साथ जो नरसंहार किया जो है, वो देश का चौकीदार जो है वो 400 किलो RDX पे कैसे चुप हो जाता है? और उसके वो तो आतंकवादी घटना थी, आप उसको कैसे? वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो प्री प्लान मर्डर था। जो वो प्री प्लान कैसे? वो प्री प्लान मर्डर था। चुनाव से पहले जो ये रणनीति बनाई गई थी, भाजपा के गवर्नर ने जो इस बात का खुलासा किया कि माननीय प्रधानमंत्री को जो है मैंने फोन किया भी, ये तो गवर्नर को जो है चुप रहने का जो है ये संदेश दिया गया मलिक साहब को, जो है समझे ना। ये जो है एक चुनावी षड्यंत्र रचाया था हमारे देश के जवानों के साथ जो, और आज चौकीदार कह रहा है कि भाई 400 पार जो है, और उसके जो वो नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाई 400 पार का मतलब संविधान बदलना है। 400 पार की तो बात छोड़ दो चौकीदार साहब,
हम आपको जो ना 40 नहीं कूदने देंगे अगर इस बात की बाबा साहब के बच्चों पर बात आई तो जो है हम लोग जो है बहुजन समाज के जो है वो जागरूक कार्यकर्ता अपने तन से मन से धन से जो और जरूरत पड़ी तो अपनी शहादत देकर भी जो है संविधान को बचाएंगे और अपनी माँ बहन बेटी की अस्मत को बचाएंगे। अभी आपने माँ बहन बेटी की बात करी है, जिस तरीके से हमने देखा कि हाथरस कांड में जिस तरीके से हुआ, रातों रात जो है जला दिया जाता है बॉडी को और कोई भी संज्ञान नहीं लिया था, ना आज तक उसके ऊपर कोई बातचीत हुई। वहां के जो विधायक थे वो भी उस बात को नकार देते हैं, कोई बयान देने को राजी नहीं होते, जबकि वो उसी समाज से आते थे। तो आप लड़ाई किस ओर लड़ने जा रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ पाएंगे आप? देखिए, आपका इशारा जो हमारी छोटी बहन मनीषा वाल्मीकि की तरफ है। जो देखिए, मनीषा वाल्मीकि जो है वो एक प्रतिभावान लड़की थी। देखिए, उसको जो है सरकारी तंत्र के तहत जो है रात को जलाया गया, समझे ना आप लोग देखें जो है। और विकास किस चीज का? विकास यही तो है, माँ बहन बेटी की हत्याओं में विकास हो रहा है, बलात्कार में विश्वास हो रहा है, देश के लुटेरे जो है देश की संपदाओं को लेके जो है धन लेके जो है भाग रहे, इसी चीज का तो विकास हो रहा है। देश को संसाधन बेचने का नाम जो विकास है, देश के रोजगार को खत्म करने का नाम इनका विकास है। देश में जो है धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना है, उसका नाम इनके लिए जो ना विकास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत जोरों से चल रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे बेटी जब बचेगी तभी तो पढ़ेगी ना। आज बेटी की जो शिक्षाएं खत्म कर दी गई, आप देखें ना, जो 33% रिजर्वेशन के नाम पर जो है इस सरकार ने जो है ये जो जुमला हमें पहनाया कि 33% महिलाओं के लिए जो है सीट सुरक्षित है। उसमें एससी की महिलाओं की सीट कितनी है? उसमें मेरी ओबीसी की महिलाओं की सीट कितनी है? उसमें मेरी माइनॉरिटी की महिलाओं की कितनी सीट है? और इतनी अगर ये अच्छे हैं तो हमारे देश में ओबीसी समाज को जो ये नहीं भूलना चाहिए। जब माननीय अखिलेश यादव जी को जब कुर्सी से उतारा गया, इन्हीं विकास पुत्रों ने जो है उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को जो है गाय के मूत्र से धोया था। जो है इनकी नजर में हम लोग कल भी शुद्ध थे, आज भी शुद्ध और हमेशा जो शुद्ध रहेंगे। हमारी प्रतिभा का तो इनके सामने कोई सम्मान नहीं है। ये जो अखिलेश की तो बात छोड़ दो, जो ये बहन जी का सम्मान नहीं करते। देश की एक इतनी बड़ी आयरन लेडी जो है जो पूरी दुनिया में जो है वो डंके की तरह जो अपनी आवाज उठाती है, देश में जो है बाबा साहब की विचारधारा की अकेली मातक एक धोतक है जो पूरी दुनिया में जो है तथागत बुद्ध की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, बहुजन महापुरुषों की बात करती है, गुरु नानक की बात करती है, चोखा मेला की बात करती है, आयन कली की बात करती है। वो बहन जी को जो है वो बहन जी को परेशान करके रखते हैं अपने राजनीतिक मुद्दों से। और उसी बहन जी को जो है इन्होंने जो है विकास पुत्रों ने जो बहन जी को जो ना संसद में बोलने नहीं दिया, और बहन जी ने जो अपने पद से जो ठोकर मारकर जो इनको जवाब दिया। आने वाले समय में जो है 2024 में अपने मैं ऐसे नुमाइंदों को जो खड़ा करूंगी और उनको जो है जीत के जो है ना संसद में भेजूंगी। आज मुझे रोक रहे हो, मैं अपना पद ठुकरा रही हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसे पद की जिसमें मुझे जो है मेरे समाज के प्रति जो ना बोलने से रोका जाए। और बहन जी पे हमें जो है ये गर्व होता है कि एक बहुजन शेरनी जो है जो बाबा साहब के विचारधारों पर चलकर जो विचारधारा को जो संसद में मजबूत कर रही थी, और वहां ये चौकीदार और सारे तमाम विकास पुत्र जो है वो बहन जी का रोकने का काम कर रहे थे, और बहन जी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम लोग भी जो है बहन जी के अनुयायी, मनोहर साहब कांसीराम के अनुयायी है, इनको हम लोग अपनी लोकसभा के मार्फत जो है हम लोग धूल चटाएंगे। और हम लोग उन दल बदलू नेताओं को भी धूल चटाएंगे। वो कभी एनडीए में जाते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं, हमारी लोकसभा में आएंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दल बदलने की सजा उसको जो है ना पूरी की पूरी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा जो वो कमर कर चुकी है। हर बार जो है ये कहीं से जो पैरासूट से जो ना एक नेता पैदा करते हैं, उसको जो वहां खिलाते पिलाते हैं, जनता का काम नहीं करते। जो है 10 की 10 लोकसभा में उत्तरी पश्चिमी में जो है आप ये देखिए जो है पहले जो है इन्होंने किसको वोट दिया? उदित राज जी को। जो पहले उदित राज जी बीजेपी में थे, वहां मलाई खा ली, लेकिन बहुजन समाज के हकों की बात कभी नहीं की। वहां चाटुकारिता करते रहे। अब वहां मलाई खत्म हो गई तो अब जो इंडिया गठबंधन में आ गया वहां चाटुकारिता की बात करेंगे, गठबंधन में काम करने के लिए जो, लेकिन बहुजन की बात नहीं करेंगे। बाबा साहब की बात जो है वो खुद कहता है कि वी आर द बुद्धिस्ट, मैं अब मैं रामराज हूं। और आज हम लोग भी जो भाई आकाश आनंद के जो है हाथ मजबूत करते हुए बहन जी के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग अपनी लोकसभा में जो ये बिगुल बचाएंगे, और इस लोकसभा को जीत के जो बहन जी की जोड़ी में डालेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। तो अब भी आपने सुना विजय बौद्ध जी को, और जिस तरीके से आपने देखा कि
बड़ा ही दर्द और बड़ा ही मर्म है देश के प्रति। और जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, यहाँ पूरे भारत की जो जनता है वो देख रही है कि पिछले 10 साल के अंदर आखिर सरकार ने किया क्या है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो संविधान को अनुसार रूप काम करने का हो, हर जगह जो है सरकार विफल होती नजर आई है। अब 2024 का चुनाव सर पर है, जनता को तय करना है। जिस तरीके से जुझारू रूप से आपको सुनने को मिला, देखने को मिला कि अब जनता ही खुद निर्णय लेगी कि उन्हें कैसा शासक चाहिए। वो शासक जो कि उनका शोषण कर रहा है या वो शासक जो उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेगा, जिसमें बहन जी सर्वोपरि मानी जा रही है, बीएसपी पार्टी सर्वोपरि मानी जा रही है। ये भी आगे सोचने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है भविष्य के गर्भ में, ये है और देखा जाएगा कि जनता अब किस ओर जाती है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, एचडी न्यूज इंडिया।